सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। आप सभी को बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लगातार विजय की ओर बढ़ रही है, लेकिन कहीं पर भी हमारी न्यूज़ें नहीं दिखाई जा रही है। आप सभी को बता दें कि चंडीगढ़ की जो सीट है लोकसभा की, वहां से डॉक्टर रितु को प्रत्याशी बनाया गया था बीएसपी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है कल। और उनके नामांकन पत्र में जब दाखिल किया तो वहां पर हजारों की संख्या में बहुजन समाज एकत्रित हुआ और रोड शो वहां पर निकाला गया। और डॉक्टर रितु ने बहुजन समाज को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें बहुजन समाज से संबंधित हमारे सामने रखी और जनता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की और दलित समाज की जो पहले स्थिति थी, जो पहले हालात थे, आज भी कहीं ना कहीं वो हालात हमें देखने को मिलते हैं। अगर बाबा साहब का दिया संविधान और लोकतंत्र हमारे पास नहीं होता तो ये लोग आज भी हमारी वही दुर्दशा करते जो पहले होती थी। डॉक्टर रितु प्रोफेसर ने बताया कि ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो वोट की ताकत जो हमें दी, शासक बनने की जो ताकत हमें दी, उस ताकत की बदौलत ये लोग हमारे पास आते हैं और हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं और वोटों की अपील करते हैं। जो सरकार में, जो सत्ता में काबिज जो लोग हैं, वो एक गरीब इंसान के आगे, एक गरीब तबके के इंसान के आगे आकर हाथ जोड़ते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान और लोकतंत्र और वोट के जो ताकत है उसकी बदौलत ये ऐसा हो पाता है। साथ में डॉक्टर रितु प्रोफेसर ने अपने बारे में जो अपनी आवृत्ति थी वो भी बताई कि किस कदर से मैं समाज के हक अधिकारों की बात करती थी तो मुझे वहां से रेस्टिगेट कर दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, और किस कदर मैंने वो लड़ाई जारी की। छोटी से ओहदे पर होते हुए मैंने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और आज तक मैं वो न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। ये लोग कभी नहीं चाहते कि समाज के हक अधिकारों की लड़ाई कोई बहुजन समाज का या दलित समाज का आगे आकर लड़े, लेकिन बसपा सुप्रीमो और बीएसपी पार्टी हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुजन समाज के हितों की रक्षा की जाती है, बहुजन समाज के बारे में सोचा जाता है, महिलाओं के बारे में सोचा जाता है। और साथ में उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी बताया कि हमें एक मुर्गी की तरह ये लोग ट्रीट करते हैं, जिसे 5 साल तक कुछ खिलाए और जब 5 साल के बाद राजा उसे कुछ दाना देता है तो वो खुशी खुशी उन दानों को खाती है और जो दाना गिरने वाला है उसकी वो जय जयकार बोलती है और उसकी खूब प्रशंसा करती है। यही हमारे समाज के साथ होता आया है कि 5 साल तक हमारा वोट लेकर, हमारे वोट की बदौलत सत्ता में जाकर 5 साल तक हमें कोई नहीं पूछता, 5 साल तक हमारी कोई खैर खबर नहीं लेता, और 5 साल के बाद में जैसे ही वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे लोग भी हमारे पास आते हैं और हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़कर पैरों में पड़कर वोटों की अपील कर सकते हैं। तो आप सोच ही सकते होंगे कि वोट के अंदर कितनी ताकत है, वोट के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी है वोटों के लिए, वोट के अधिकार के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं। वो कुर्बानियां हमारे महापुरुषों ने किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं दी, वो कुर्बानियां हमारे महापुरुषों ने शासक बनने के लिए दी है। शासक बनो आप और इस देश का नेतृत्व करो, अपने समाज का नेतृत्व करो, किसी का गुलाम बनने के लिए वो हमें नहीं दी है। ऐसा डॉक्टर रितु प्रोफेसर ने अपने भाषण के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए ये भी कहा कि समाज के लिए, हक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए हमें जहां तक लड़ना पड़े, जहां तक हमें करना पड़े हम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। समाज के लोगों से उन्होंने अपील की कि वोट एक महत्वपूर्ण हमारे लिए एक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि राजनीति वो मास्टर की है जिससे हम अपनी तरक्की के दरवाजे खोल सकते हैं। आज तक बहुजन समाज ने बाबा साहब के इस कहे हुए कथन का मतलब नहीं समझा और उसके कथन के महत्व को नहीं जाना, लेकिन और आज तक हम अपने वोटों का सौदा करते आए हैं। उन्होंने पूरे समाज से अपील की कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें अपना वोट नहीं बेचना है और देश हित में और समाज हित में हमें वोट करना है और हमें 100% वोटिंग करनी है, वोट जरूर डालना है। आने वाले चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को आपको चुनकर लाना है जो आपके लिए सोचे, आपके लिए काम करे। बसपा आपके लिए ऐसी पार्टी को चुनना है जो देश हित के अंदर काम करे और
किसी की जाति विशेष को देखकर काम ना करे, स्वर्ण समाज को साथ लेकर काम करे, बहुजन समाज को साथ में लेकर काम करे। इस देश के वो तमाम तबके जो अपने हक अधिकारों से वंचित रह गए हैं, समानता की विचारधारा में आने से वंचित रह गए हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन पर आके काम कर सके। हमें ऐसे प्रत्याशियों की, हमें ऐसी पार्टियों की जरूरत है। ऐसे नहीं पार्टी हमें कतई नहीं चाहिए जो पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारों पर चलती हो, उनके किए हुए इशारों पर ऐसी पार्टियां चलती हो, उनके दिए हुए बॉन्डों के माध्यम से वो पार्टियां अपना घर चलाती हो। ऐसे प्रत्याशियों की और ऐसे पार्टियों की समाज को कतई जरूरत नहीं है और हमें सोच समझकर वोट करना है। ऐसा उन्होंने पूरी जनसभा को संबोधित करते हुए अपना वक्तव्य रखा और समाज से वोटों की अपील की। इसी तरह की बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देखने के लिए और चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।